तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोयन की क्लास ने टीचर शाओ की क्लास को अच्छा मजा चखा दिया था। इसके बाद यांग अपनी क्लास के 5 स्टूडेंट से कहने लगा कि तुम सब मिलकर यांग का मुकाबला करोगे। यांग अगर इस फाइट को जीत जाता है तो तुम लोग मार्शल अरीना के पूरे 10 चक्कर लगाओगे और अगर यांग हारा तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। जिसके बाद तो इन सब लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर तो ये सब लोग ही मिलकर भी यांग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से मोयन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा कि तुम लोगों को मैं सिखाता हूँ कि आखिर इसे कैसे हराना है। उसके ये कहते साथ यहाँ पर यांग और मोयन के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। मोयन जो कि शुरू से ही इस फाइट को डोमिनेट कर रहा था, आखिरकार उसने यांग पर एक स्लैश अटैक लगाते हुए बड़े ही आराम के साथ हरा दिया। इसके बाद वो सबको बताता है कि यांग को भले ही स्वॉर्ड इंटेंट आता है मगर उसकी स्वॉर्डमैनशिप अभी भी इमेच्योर है, फिर भी तुम पांचों मिलकर उसे हरा नहीं पाए, जबकि तुम सबके पास भी सुप्रीम डिवाइन स्किल्स मौजूद हैं। कोई भी पिल आपकी मार्शल आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकती, उसके लिए तुम लोग को प्रैक्टिस करनी होगी, इसलिए जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और ये कहते ही मोयन यहाँ से रवाना हो चुका। उसके यहाँ से जाते साथ ही वो सब लड़के यांग के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, यार तुम तो काफी अमेजिंग हो, हम पांचों तो मिलकर भी तुम्हें नहीं हरा पाए और टीचर मोयन ने तुम्हें आराम से हरा दिया। तभी यांग ने यहाँ पर रिवील कर दिया कि टीचर मोयन को तो पहले से ही स्वॉर्ड इंटेंट आता है और न सिर्फ उन्हें आता है बल्कि उन्होंने तो मुझे सिखाया। उसकी ये बात सुनकर तो सब बच्चे ही काफी ज्यादा हैरान थे। वो हैरत से कहते हैं कि क्या टीचर मोयन को ये भी आता है, कोई इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। जिस पर तो यांग भी उनसे कह रहा था कि हाँ टीचर मोयन काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं उनके साथ खड़ा होकर मिस्किन को बचाना चाहता हूँ। मिस्किन का नाम सुनकर तो वो बच्चे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे मिस्किन भी टीचर मोयन की तरह काफी ज्यादा टैलेंटेड होगी, क्योंकि वो पर्सन जिसे टीचर मोयन पसंद करे भला वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। यांग अब यहाँ पर उसे समझाते हुए कहता है कि हाँ तुम उनसे जरूर मिलोगे मगर इसके लिए तुम लोगों को पावरफुल होना पड़ेगा। सब बच्चे ही यांग की बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे, जबकि मोयन भी दूर से खड़ा ये सारा नजारा देख रहा था कि अचानक से वहाँ पर मिस शिन्यू पहुँच गई, जिसे देखकर तो मोयन डर ही गया। मगर वो खुद को संभालते हुए मिस शिन्यू से सवाल करते हुए कहता है कि बहुत दिन हो गए हम लोग को मिले हुए, असल में तो टीचर शिन्यू अपनी बहन के साथ यहाँ पर आई थी। शिन्यू चाहती थी कि मोयन उसकी बहन को पढ़ाए। मोयन पहले तो इसके लिए एग्री नहीं था मगर थोड़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार मोयन भी इसके लिए मान चुका। मोयन की एक्सेप्टेंस देखकर तो शिन्या काफी ज्यादा खुश थी। उसकी खुशी देखकर तो साफ पता चल रहा था कि वो दिल ही दिल में मोयन को पसंद करती है। ये बात तो उसकी बहन शिन्यू को भी समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो उसे सवाल करते हुए कहती है क्या तुम मोयन को पसंद करती हो, जिस पर तो शिन्या ना में जवाब देते हुए कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये बात सुनकर तो शिन्यू उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें हमारी आइडेंटिटी को याद रखना होगा, क्योंकि पूरे नैन्यू एम्पायर में ऐसा कोई भी नहीं जो कि तुम्हारे काबिल हो। अगर मैं मोयन के लिए एग्री हो भी जाती हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंडपा कभी भी इसके लिए नहीं मानेंगे, इसलिए तुम्हें अपने दिल पर काबू रखना होगा। शिन्या को तो मैं शिन्यू की ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ चुका था। वो उसे जोर से पीछे झटकते हुए कहती है ये मेरा मसला है तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो और मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मॉम डैड और ग्रैंडपा इसके लिए एग्री होते हैं या फिर नहीं। और ये कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना हो चुकी। इधर मोयन अभी प्रैक्टिस करने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसे यूनर मिल गई, जो कि उसे रोकते हुए कहती है मोयन तुमसे मेरी मदर मिलना चाहती है, इसलिए मेरे साथ चलो। मगर मोयन ने तो उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जिसका बड़ी ही आसानी के साथ ड्रैगन लिस्ट में नाम आ जाए। जिस पर तो यूनर मोयन को जवाब देते हुए कहने लगी अच्छा तो तुम भी ड्रैगन लिस्ट में आना चाहते हो, वैसे इसका एक तरीका मेरे पास मौजूद है। ये सुनकर तो मोयन उसे हैरत से सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था, क्या टीचर्स भी ड्रैगन लिस्ट में एंटर हो सकते हैं। अब यूनर मोयन के पास आकर उसे बताती है कि हाँ कीशियन एकेडमी में न सिर्फ स्टूडेंट्स ही ड्रैगन लिस्ट में आ सकते हैं, बल्कि यहाँ पर एक ऐसी ड्रैगन लिस्ट भी मौजूद है जिसमें टीचर्स भी एंटर कर सकते हैं। यूनर को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब बताने के बाद मोयन उसके साथ चलने के लिए एग्री हो जाएगा, मगर मोयन तो उसे उल्टा गुड बाय कहते हुए यहाँ से रवाना हो चुका कि तभी अचानक से उसके सामने लिन च्यान्यू आ गया, जिसे तो देखकर मोयन डर ही गया। इसीलिए वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे आने के लिए किसने कहा। अब लिन च्यान्यू उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि मास्टर आपने ही मुझसे कहा था, जिस पर तो मोयन को भी याद आ गया कि उसी ने लिन च्यान्यू से कहा था कि तुम्हें छुप कर रहना होगा। अब वो लिन च्यान्यू से सवाल करते हुए कह रहा था क्या लाइफेंग हॉल में कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू हो सके, जो कि थोड़ी सी डेंजरस भी हो। थोड़ा सा याद करने पर लिन च्यान्यू को याद आ गया कि लाइफेंग हॉल में तो एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि थी लाइफेंग पकोड़ा। मोयन तो ये बात सुनते साथ ही फौरन से लिन च्यान्यू को लेते हुए उसी लाइफेंग पकोड़ा के सामने पहुंच चुका। अंदर जाने से पहले वो लिन च्यान्यू से कह रहा था कि तुम
जाकर यांग, मिंगयू और बाकी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर बुलाकर ले आओ। और ये कहने के बाद मोयन लाइफिंग हॉल पगोड़ा के अंदर रवाना हो चुका, जबकि शानयू बाकी के लोगों को लेने के लिए चला जाता है। लाइफिंग पगोड़ा के ग्राउंड फ्लोर पर मोयन के सामने फर्स्ट लेवल के स्पिरिट बीस्ट आ चुके थे, जो कि सीधा आगे की तरफ बढ़कर मोयन पर हमला करना चाहते थे, मगर मोयन ने तो सिर्फ अपनी पावर्स को अनलिश करके उन सबको ही दूर पटक दिया। इन सब स्पिरिट बीस्ट को हराने के बाद मोयन सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगा। नेक्स्ट हमें मार्शल एरिना का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो यांग की एडवांस क्लास के स्टूडेंट के साथ फाइट हो रही थी, जिसे तो यांग ने बड़ी ही आसानी के साथ हरा दिया था। और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि 9th मिडिल क्लास अब एडवांस क्लास में प्रमोट हो चुकी है। तभी इन सबके पास भी लिन चान्यू पहुँच चुका, जो कि इन सबको लेते हुए लाइफिंग पगोड़ा में आ जाता है। यांग को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टीचर मोयन ने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया, इसलिए वो मोयन से सवाल करते हुए कहने लगा, टीचर अब तो हम एडवांस क्लास में प्रमोट हो चुके, तो हमें इस ट्रेनिंग की क्या जरूरत। अब मोयन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कितना अरसा हो चुका तुम लोग को पढ़ाते हुए, और तुम्हें अब तक ये बात समझ नहीं आई कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मोयन अब यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि अचानक से लिन चान्यू की नजर मोयन की चोटों पर पड़ गई। इसी वजह से वो मोयन के पास जाकर उसे सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर आपको क्या हुआ, क्या सेकंड फ्लोर के स्पिरिट बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्होंने आपको इंजर्ड ही कर दिया। लिन चान्यू की बात सुनकर तो मोयन हल्का सा मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं सेकंड फ्लोर पर था, बल्कि ये सारी चोटें तो मुझे अर्थ डिस्ट्रॉइंग बियर किंग से फाइट करने के दरमियान लगी। अर्थ डिस्ट्रॉइंग बियर किंग का नाम सुनकर तो लिन चान्यू को एक बड़ा झटका लगा। वो दोबारा से मोयन से सवाल करते हुए कहने लगा, वो तो एक 8 लेवल का बीस्ट है, यानी कि आप 8 फ्लोर से आ रहे हैं। अब मोयन उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी यहाँ पर बहुत सारे फर्स्ट लेवल के बीस्ट आ चुके थे, जिनसे तो फाइट करने के लिए सातों ही रेडी है। पास ही में खड़ा मोयन लिन चान्यू से बात करते हुए कह रहा था, सीनियर क्लास कंपटीशन में टोटल 18 क्लासेस पार्टिसिपेट करेंगी। अगर ये लोग 4th फ्लोर तक ना जा सके तो इन्हें फाइट में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं। जबकि सामने की तरफ मौजूद इन सब ने तो स्पिरिट बीस्ट से फाइट करना शुरू कर दिया था, और यूं ही लगातार फाइट करने के बाद इन लोगों ने वहाँ मौजूद सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट को हरा दिया। मगर इससे तो ये सातों भी काफी ज्यादा थक चुके, इसलिए मोयन ने अपने पास से हीलिंग पिल्स को निकालते हुए इन सब की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे तो कंज्यूम करते साथ ही इन सब की एनर्जी वापस से रिकवर हो गई। अब मोयन इन सबको इनकी गलतियां बताता है जो कि इन सब ने फाइट के दरमियान की। इसी के साथ ही इन लोगों की आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी, इसीलिए ये सब लोग ही लाइफ एंड पगोड़ा से बाहर आ जाते हैं। गैन तो इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली अब वो लोग घर जा रहे हैं। तभी मोयन उसकी बम पे एक जोरदार लात मारते हुए कहने लगा, तुमने इतना अच्छा काम भी नहीं किया जितना तुम होश हो रहे हो, इसलिए जाओ और जाकर रेस्ट करो, क्योंकि कल वापस से तुम सबको ट्रेनिंग करनी है। मोयन की ये बात सुनते साथ तो ये सब लोग ही अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शाओफेन और उसके ग्रैंडपा पर आ जाता है, जहाँ पर उसका ग्रैंडपा गोल्ड और आयरन को मिक्स करते हुए एक वेपन को रिफाइन करने ही वाला था कि शाओफेन उसे रोकते हुए कहता है, ग्रैंडपा अगर आपने इन दोनों मटेरियल्स को मिक्स करके एक वेपन को रिफाइन कर लिया तो वो वेपन काफी शार्प तो जरूर होगा, मगर उसकी रेजिस्टेंस पावर कम होने की वजह से वो जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। शाओफेन की ये बात सुनकर तो उसका ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा खुश था, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है, आखिर तुम्हें ये सब किसने सिखाया। जिस पर तो शाओफेन उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये सब टीचर मोयन ने सिखाया। अब उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हारे टीचर मोयन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। यहाँ पर तो शाओ भी अपने घर पहुँच चुका था, जहाँ पर तो उसके फादर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ उन्हें भी ये न्यूज मिल गई थी कि 9th क्लास अब एडवांस क्लास में प्रमोट हो चुकी है, इसीलिए वो शाओ से काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद वो मोयन की तारीफ करते हुए कहने लगे कि मोयन तो काफी अमेजिंग है। शाओ अपने फादर की ये बात सुनकर कहने लगा कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर मॉम ने तो टीचर मोयन की काफी इंसल्ट की थी, इसीलिए उन्हें टीचर मोयन से माफी मांगनी चाहिए। अब शाओ का फादर कहता है कि तुम्हारी मदर भी कीशन एकेडमी की एक डीन है, और उनसे ये कहना कि वो जाकर एक टीचर से सॉरी करें तो ये कुछ अच्छी बात नहीं होगी। हम इस बारे में दोबारा बात जरूर करेंगे, अभी तुम जाकर रेस्ट करो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो ये सातों ही लाइफिंग पगोड़ा में पहुंच चुके थे, और इनकी आज की परफॉर्मेंस कल की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा बेहतर थी। इसलिए मोयन लिन चान्यू से कहता है कि तुम इन सबको नेक्स्ट फ्लोर पर ले जाओ। ये बात सुनकर तो लिन चान्यू मोयन से सवाल करते हुए कहने लगा, तो फिर आप कहाँ पर जा रहे हैं। मोयन अब लिन चान्यू को बताता है कि मैंने सुना है कि उस कंपटीशन में टीचर्स की भी फाइट होगी, और अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज ना किया तो हो सकता है कि मुझे उनसे फाइट करने में मुश्किल हो, और ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना होगा, जिसके लिए तो मोयन 8th फ्लोर पर आ चुका था, और उस बेयर किंग ने तो आते साथ ही मोयन पर अटैक्स करने शुरू कर दिए, जिससे तो मोयन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका, और वो भड़कते हुए उस किंग से कहने लगा, आज तो मैं तुम्हारी टांगे काट कर ही रहूंगा। और ये
कहते साथ ही मोयन ने अपनी सोट को बाहर निकाल लिया। ये दोनों ही अब धीरे धीरे करके एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि मोयन ने यहाँ पर सोट थ्रू हेवन और सोट थ्रू शैडो टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह करते हुए आधा महीना गुजर गया और आखिरकार मोयन ने अर्थ डिस्ट्रॉइंग बेयर किंग को हरा दिया। और ऐसा करते ही मोयन लाइफिंग पगोड़ा से बाहर आ गया, जहाँ पर तो लिन चान्यू उसका इंतजार कर रहा था। वो मोयन को बताता है कि सीनियर क्लास कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और कल उसका पहला राउंड होगा, जहाँ पर तो 18 क्लासेस पुयन माउंटेन्स पर जाकर वहाँ पर हाई लेवल बीस्ट को हंट करेंगी। नेक्स्ट डे मोयन लिन चान्यू के साथ पुयन माउंटेन्स पर पहुँच चुका, पर आने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। और इसी बात पर टीचर शाओ मोयन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? लगता है कि तुम अपनी क्लास की हार को नहीं देखना चाहते। मेरे ख्याल से तो तुम्हारी 9th क्लास फर्स्ट राउंड को भी कंप्लीट नहीं कर पाएगी। टीचर शाओ ने तो मोयन की क्लास को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, इसलिए मोयन अपनी क्लास को डिफेंड करते हुए कहता है, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। बस तुम ये दुआ करो कि तुम्हारी क्लास का मेरी क्लास के साथ सामना ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरी क्लास तुम्हारी क्लास की अच्छे से पिटाई लगाएगी। डीन होंगचन आगे की तरफ बढ़कर इन दोनों को खामोश करवाते हुए कहते हैं, तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। टीचर मोयन, तुम लेट आए हो, इसलिए मैं तुम्हें गेम के रूल समझा देता हूँ। टॉप 10 में आने के लिए आपको हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट को हंट करना होगा। इसके लिए सब स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। मोयन को डीन की सारी बातें समझ आ गई और साथ ही साथ उसे अपनी क्लास की जरा बराबर भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी क्लास इस कंपटीशन को आराम से जीत लेगी। इसी वजह से वो एक साइड पर बैठते हुए कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका। और तभी किसी स्टूडेंट ने डेंजर सिग्नल सेंड किया, जिसे तो देखकर मोयन परेशान हो जाता है। ये सिग्नल किसने सेंड किया था, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।